सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है तो आप घर पे बैठे खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिख देना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा जैसे ही लिखिएगा सबसे पहला वाला वेबसाइट जो खुल करके आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। कोई चीज़ करने से पहले सबसे पहले उस पर आपको पंजीकृत होना जरूरी होता है। ये आपको CPB जो दिख रहा है उस पर नहीं क्लिक करना है, पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो यहाँ पे मैंडेटरी है उसको आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे आ जाना है और आईडी और पासवर्ड दोनों डाल देना है। जैसे कि ईमेल आईडी आप रखना चाहते हैं यूज़र आईडी के रूप में तो उसको छोड़ सकते हैं, यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे चेक एबिलिटी पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपका ईमेल आईडी से कोई और दूसरा पासपोर्ट नहीं बना है। तो पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन अप कर लेना है। चलिए साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद आपकी ईमेल पे एक रजिस्टर्ड ईमेल पे OTP जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे 3 मिनट का रहता है। उसके बाद कंप्लीट साइन अप करने के बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और जो आप पासपोर्ट डाले होंगे उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालकर यहाँ पे साइन इन करना है। तो यानी कि आपको एकदम फ्रेश, कभी भी आप न बनाए हो पासपोर्ट, यहाँ अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको खोल करके आ जाएगा। ये सब कोई कुछ ऑप्शन नहीं क्लिक करना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ मांगेगा, यानी कि आप पहले से कर चुके हैं तो नहीं, तो स्किप फॉर नाउ कीजिए, यानी नया बनाना है तो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। आपका स्टेट सेलेक्ट किया हुआ आ जाएगा, जैसे कि रांची है हम लोग का, राजधानी झारखंड का। जो यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल पे आपको अपना नाम आएगा, गिवन नेम में डाल देना है, फर्स्ट नेम और सर नेम में सर नेम। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान रख के यहाँ पे आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या 10th का मार्कशीट से देख कर करना है। जो यहाँ पे पूछेगा आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आपके पैन कार्ड में होगा, आधार कार्ड में होगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको अगला पूछेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको सिंपली वे में डाल देना है अपने आप से। चलिए बताते हैं। चलिए प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी कि हम डाल देते हैं अपना सिटी है जो मेरा। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे आपको डाल देना है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। ये पूछ रहा है क्या आपका जन्म आउट ऑफ इंडिया हुआ है, तो नहीं, यानी कि झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा आपको सिंपली वे में डाल देना है, एंट्री कर लेना है। जो भी आपको नहीं बुझे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत पासपोर्ट बना चुके हैं बहुत आदमी को। तो जो यहाँ पे पूछ रहा है उसको फिलअप कर लेना है। वोटर आईडी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद क्या आपके माता पिता कोई सरकारी नौकर हैं, तो यहाँ पे होंगे तो यस कर देना, नहीं होंगे तो नहीं कर देना है। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा तो हम 10th पास कर देते हैं, यानी कि आप अगर से शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो नहीं कर देना है। तो ये पढ़े लिखे लोग के लिए नॉन ECR होता है, और जो लेबर ग्रेड में आते हैं उनको ECR होता है। तो आपका विजुअल डिस्टिंग्विश मार्क, आपका जो चेहरा में आपका जो मार्क होगा
आइडेंटिफिकेशन मार्क वो आपको डाल देना है। तो हम डाल देते हैं कट मार्क ऑन राइट साइड आईब्रो। और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। सिंपली वे में आपको आधार नंबर डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। चलिए हम डाल देते हैं पहले आधार नंबर अपना, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार पर क्लिक कर लेना है। और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सावधानी से भरें, ध्यान से फिलअप करें। और देखिए यहाँ पे फैमिली डिटेल आ गया। फैमिली डिटेल में आप अपना गार्जियन का नाम दे सकते हैं, माता पिता दोनों का नाम दे सकते हैं। आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा लीगल गार्जियन है उसको तीसरे लाइन पे भर सकते हैं। चलिए हम सिर्फ फादर्स नेम यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे जो ऑप्शन पूछेगा सिंपली ये आपको डाल लेना है। याद रखिए जब भी आप एड्रेस डालें तो उसमें माइनस प्लस कॉमा का यहाँ यूज़ नहीं करना है। देखिए हम माइनस प्लस कॉमा के यहाँ पे यूज़ किए थे तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हटा दिए तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या है एड्रेस डिटेल, यानी कि आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी कि जब भी किसी भी वे में आपको इमरजेंसी के लिए किसी को कांटेक्ट करना होगा तो आपको कांटेक्ट कर सके। जैसे कि हम पिताजी का नाम डाल देते हैं और उनका एड्रेस डालते हैं, साथ में ही डालिए। नेम एंड एड्रेस पूछ रहा है और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए क्योंकि कांटेक्ट हो सके। इमरजेंसी कांटेक्ट है ये, उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर डालना है, नहीं तो यहाँ पे ईमेल ज़रूर डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम पहले ईमेल डाल देते हैं। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली वे में देखिए खुल जाएगा प्रीवियस पासपोर्ट, यानी कि पहले आप अप्लाई किए थे और वो गुम हो गया है, इसके लिए ये ऑप्शन खुल करके आया है। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो नहीं। डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो नहीं। हैव यू एवर अप्लाई पासपोर्ट बट नॉट इशू, आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था मगर इशू नहीं हुआ था, इसके लिए नो करना है। नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली आराम से भरना है, ध्यान से भरना है क्योंकि गलत ना हो। और ये ऑप्शन आपको खोल करके आ जाएगा। यहाँ पे 7-8 ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जो आपके पास है डिटेल अवेलेबल है आपके पास, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यानी कि मेरे पास सब यहाँ पे नो है, नो कर लीजिए सब। बहुत तरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, पूछेगा। उसके बाद ये करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा। आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, यानी कि रजिस्टर्ड पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उस पर आपको ले लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है कोई चीज़ गलती तो नहीं मुझसे डाला गया है। तो यहाँ पे देखने के बाद अभी भी ऑप्शन है आपके पास, अगर गलत हुआ होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेम ऐसा ही आपका पासपोर्ट का बुक आप खोलिएगा जब पासपोर्ट का, सेम ऐसे ही दिखेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आई एग्री पे क्लिक करते हैं और नीचे आइए। ध्यान से देख लेना है आपको और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि हम आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा कि प्रूफ ऑफ बर्थ दीजिए, तो यहाँ पे पैन कार्ड सिंपली डाल देना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आता है वो। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ मांगेगा तो यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद
आप जहाँ से भी आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे, इसको ऑनलाइन कर रहे होंगे पासपोर्ट, वहाँ का प्लेस डाल देना है और यहाँ पे सेव करके प्रीव्यू कर लेना है। मेरा फाइनली कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। हम आगे अब बढ़ जाते हैं। सिंपली ये आपको देख लेना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे दिक्कत भी हो जाएगा अगर जो आप अपॉइंटमेंट ले चुके हो। अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाओगे तो वहाँ भी आपको एडिट के लिए ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। ध्यान रहे जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको लेकर ही जाना है, वो भी ओरिजिनल एकदम, कोई फोटोकॉपी काम में नहीं चलेगा। पे एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लीजिए। किस डेट में आपको सिलेक्ट करना है। आज आप कर रहे हो तो आपको 5 दिन के बाद तक आपको डेट मिलेगा। आप चाहो 10-15 दिन बाद तो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम पे नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। पे जैसे करेंगे वहाँ पे ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना, मैं यूपीआई से करूँगा और क्यूआर से फ़ोनपे निकालूँगा और इस बारकोड में पे करूँगा। सिर्फ 1500 रुपये मुझे पे करना है। योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे 2-3 सेकेंड रुक जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ले चलेगा वहाँ पे डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपको यहाँ पे खोल करके मिल जाएगा प्रिंट। आप अगर आप चाहो तो प्रिंट करके रख सकते हो, ये तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो। गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास अपॉइंटमेंट का मैसेज चला जाएगा। आप इसको प्रिंट करके दे सकते हो ग्राहक को, चाहे अपने पास रख सकते हो अगर आपका हो तो ऐसा ही मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।